when it comes to the MVA. Let's listen in as far as the Samajwadi Party here is concerned, because their leader seems to be giving an ultimatum to the MVA, the allies, that they want to contest on 5 seats. अबू आजमी जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। अबू आजमी जी, हमने आपका अल्टीमेटम सुना, बातचीत अभी भी जारी है, लेकिन अब 2 दिन ही बाकी रह गए सर नॉमिनेशन फाइल करने में। आपको कब तक लगता है आपके अल्टीमेटम पर कोई सुनवाई होगी या नहीं? इस वक्त पौने 12:45 हो चुका है, अभी तक कोई फोन नहीं है, कुछ नहीं है। अगर महाविकास आघाड़ी को इतनी सुस्ती से काम करना है तो मुझे लगता है कि फिर बहुत मुश्किल होने वाली है। मैं इंतजार कर रहा हूं। हमें हमारे अध्यक्ष श्री अखिलेश जी का हुक्म है कि किसी तरह से भी महाविकास आघाड़ी में रहना ही है, किसी तरह से रहना है। लेकिन मैं कितना वेट कर सकता हूं? मैं वेट करके थक गया हूं। अगर क्योंकि पिछले 2 टर्म में यही हुआ था मेरे साथ में। बुला करके मुझे चीफ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 7 सीटें आपको दे दी गई हैं, परंतु लास्ट में कह दिया कि दिल्ली से ऑर्डर आया कि नहीं देना है। आज मैं वेट कर रहा हूं और मेरे पास सब तैयार है कैंडिडेट दूसरे। मैं समझता हूं कि अब मेरी इंतजार की हद हो रही है। जल्दी से जल्दी वो करें, नहीं तो फिर मैं अखिलेश भाई से बात करूंगा कि भाई मुझे हुक्म दीजिए, मैं उम्मीदवार लड़ा दूं। तो उसके बाद आखिरकार क्या होगा? आपका पास जो प्लान है क्या वो तैयार है आखिरकार? क्योंकि कांग्रेस पार्टी, उद्धव सेना और एनसीपी फैक्शन, शरद पवार, ये आपस में खुद अभी फिलहाल डिसाइड नहीं कर पा रहे। कभी 85 सीट्स की बात हो रही है, कभी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो 110 सीटों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। नहीं, अगर ये लोग यही करेंगे तो फिर इसका मतलब ये थाली में सजा कर जो है ना, ये फिरकापरस्त पार्टियों को, बीजेपी को थाली में सजा के देना चाहते हैं। इसका मतलब यही हुआ। अगर ये सब बड़े बड़े नेता हैं, शरद पवार साहब तो देश के सबसे बड़े नेता हैं, उनको 2 मिनट में इसको बुला के सबको तय करा देना चाहिए। परंतु अगर कांग्रेस की जिद है ये, तो मैं समझता हूँ कि फिर वही हालत होगी जो हरियाणा में हुई है। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो शायद ये भी रिएक्शंस आ रहे हैं अबू आजमी जी कि उत्तर प्रदेश में तो वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, सारी के सारी सीटें कांग्रेस, ये समाजवादी पार्टी के साइकिल के सिंबल पर लड़ी जाएगी। तो आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज महाराष्ट्र में भी तो कर सकते हैं। जी नहीं, उनके पास ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने मुझे उत्तर प्रदेश में थाली में सजा कर दे दिया है। अरे उनके पास उम्मीदवार ही नहीं तो लड़ाएंगे कहां से? तो अभी की स्थिति आप खुद ही टाइम देखकर बता रहे हैं, ज्यादा घंटे अब नहीं बचे हैं, ज्यादा वक्त अब नहीं बचा है। आखिरकार अगर नहीं बातचीत होती है तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम होगा कि मैं अपने 20-25 या जो भी मेरे पास ऐसे उम्मीदवार होंगे जिनको जीतने की उम्मीद होगी या जीतने के करीब पहुंचने वाले होंगे, ऐसे लोगों को टिकट दूंगा और पार्टी बनाऊंगा। क्योंकि अब हमारा भी टेम्पो हाई है। हम देश की तीसरी बड़ी पार्टी बन चुके हैं। हमें भी अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का पूरा अधिकार है। मैं अपने अध्यक्ष जी से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए मैं उम्मीदवार दे दूंगा। फिर जो होगा वही देखा जाएगा। नहीं, माफी क्यों मांगे? क्या आप अखिलेश यादव जी आपका समर्थन नहीं कर रहे क्या सर? नहीं, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि आप जो है कोशिश पूरी करिएगा, लास्ट तक ये करिएगा कि आप महाविकास आघाड़ी में रहिएगा। तो मैं कितनी देर तक इंतजार करूंगा मैं? तो आपकी बातचीत फिलहाल किसी से हो रही है तीनों में? अगर महाविकास आघाड़ी की पार्टीज के बारे में बात की जाए, आपकी बातचीत किसके साथ हो रही है? नहीं, मुझे तो आज तक एक बार बुलाया था उन लोगों ने, तीनों पार्टियों के लोग थे वहां बैठे हुए, वो भी 15 दिन इसके गणपति के पहले, और कहा कि गणपति आते ही 7 तारीख तक हम लोग पूरा तय कर लेंगे। लेकिन आज तक किसी ने बुलाया नहीं। टेलीफोन करता हूँ तो टेलीफोन में नहीं उठा रहे हैं। कल मैं मजबूरन बेहया बन के खुद से अपनी मर्जी से मैं गया, शरद पवार साहब से मिला, उनसे बातचीत किया और अपनी पूरा दुखड़ा उनको मैंने सुनाया अपना। उन्होंने कहा 1 दिन वेट कर लीजिए कल तक। मैं आज वेट कर रहा हूँ उनके कहने पर कि बड़े नेता हैं, उनकी बात तो मैं टाल नहीं सकता हूँ। लेकिन आज मैं डिसीजन ले लूंगा। तो 5 सीटें ऐसे कौन सी है जो आपको लगता है अगर समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारे तो वहां पे उनकी जीत हासिल हो सकती है? 5 तो है, लेकिन और भी 2-3 है 5 के अलावा जहाँ पे जीत हो सकती है। 5 तो मैंने अनाउंस किया था। 2 सीटें ऐसी हैं जो मानखुद शिवाजी नगर की मैं खुद एमएलए हूँ। 1 सीट मेरे उनकी है अपना रईस शेख जो भिवंडी ईस्ट से नगर सेवक हैं, और भिवंडी वेस्ट से भी 1999 से आज तक कांग्रेस चुनकर नहीं आई। हर इलेक्शन में कांग्रेस जीत करती है, हम लड़ेंगे और जीत हारती है और बीजेपी चुन के आती है। तो और उसके बाद है मालेगांव एंड धुलिया, इन सीटों पर मैं जीत सकता हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है। औरंगाबाद में भी मैं जीत सकता हूँ। इसी तरह से और कई सीटें हैं, हम देखते हैं क्या करते हैं लोग। तो आखिरकार इन सीटों पे जो खींचातानी है वो एक तरीके से तो बाकी तीनों पार्टीज के बीच में भी चल रही है ना अबू आजमी जी? वो आपस में फिर किस तरह से डिसाइड करेंगे? उनकी मर्जी, वो जो चाहे कहे। देखिए, मैं तो सीट यूपी में तो सीट मांगने वाला हूँ, यूपी में तो हम सीट देने वाले हैं, हम डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ तो वही लोग डिसाइड करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, हमारी मजबूरी है। तो अलायंस का क्या होगा फिर? फ्यूचर क्या है फिर अलायंस का? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा।
चलिए, धन्यवाद आपका अबू आजमी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए. Well, that is Abu Azmi. We heard him in detail talking about as far as his ultimatum is concerned. He says that he has spoken to Sharad Pawar, respecting him as one of the senior most leaders there, and saying that he asked him to wait for another day. However, less than 2 days that are now left for the filing of nomination, and he says if the ultimatum is not fulfilled, if the promise is not given to the Samajwadi Party to contest on 5 seats, then they will decide on the next step or their action. With that, we head into a short break. That was an exclusive conversation.